नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपीएसआई 2026 के मेडिकल के बारे में संपूर्ण जानकारी और कैसा रहा मेरा मेडिकल। तो आपको भी इसके बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे मेडिकल कराया और आप लोग भी कैसे आप आने वाले समय में मेडिकल करा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, मेरा नाम जीतू सिंह है और मेरी यूपी में 546वीं रैंक है यूपीएसआई में। मेरा मेडिकल 12 तारीख को अभी प्रयागराज के मंडल में हुआ था, जहाँ पर मैं गया था। तो वहाँ सबसे पहले आपको 8 बजे एंट्री गेट में जाना है, 8 बजे एंट्री करना होता है। उसके बाद आपको एक कमरे में वहाँ पर वो बैठा देते हैं। बैठाने के बाद आपको वहाँ से दूसरे रूम पे ले जाएंगे, जहाँ पर आपको बैग जमा करवा देंगे। उसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट ले लेंगे। उसके बाद आप जाएंगे एक दूसरे कमरे में, जहाँ पर आपको रोल नंबर वाइज आपको बैठा दिया जाएगा। रोल नंबर वाइज बैठाने के बाद आपको 2 फॉर्म दिए जाएंगे। 2 फॉर्म आपको वहीं पर सबसे पहले भरना है और उनमें एक एक फ़ोटो चिपकाना है। 2 फॉर्म जब आप भर लोगे तो उसके बाद आपको एक एक करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। आप सभी डॉक्यूमेंट की कम से कम एक एक फ़ोटो कापी जरूर करवा के रखिएगा। हाँ, जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसकी ओरिजिनल कापी जमा होगी, ये ध्यान दीजिएगा। पर आप फ़ोटो कापी करा कर रख लीजिएगा। जब आप डॉक्यूमेंट सारे लेके जाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद अगला चरण होगा आपको हाइट। तो सबसे उसके बाद आपकी हाइट नापी जाएगी। हाइट में आप लगभग 168 सेंटीमीटर से लड़कों को कम नहीं होना चाहिए। हाइट के बाद आपका वेट होगा, वेट नापा जाएगा। जिस वेट लड़कियों के लिए कंपलसरी है वेट, लेकिन लड़कों में उनका चेस्ट नापा जाएगा। चेस्ट के बाद उनको आई चेकअप होगा। आई चेकअप उसके बाद कान का भी चेकअप होता है। आई में क्या है, कम से कम 3 से 4 मीटर दूर एक छोटी सी एलसीडी होगी, जिसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड लिखे होंगे जिनको आपको पढ़ना होगा। ज़्यादातर जो आई चेकअप वाला है वो नीचे से दूसरी या तीसरी लाइन ही पढ़वाता है, जो कि सबसे छोटे छोटे अक्षर होते हैं, उन्हीं को वह पढ़वाने की कोशिश करता है। उसके बाद आई चेकअप के बाद आप अगले चरण में जाएंगे, जहाँ पर आपका फुट देखेंगे। तो नीचे जो दोनों तलवे हैं वो देखा जाएगा कि कौन दो तलवों में पूरा सपाट तो नहीं कोई है। यदि सपाट है तो उसके लिए फिर आपको बाहर कर सकते हैं। तो दोनों तलवे देखने के बाद आपको पीछे की तरफ मुड़ कर खड़ा करवा देंगे और आपके दोनों पैर पीछे से देखेंगे और दोनों हाथों को आगे की तरफ जोड़कर करवाएंगे, उसको देखेंगे। बस इसके बाद आपको फाइनल कर देंगे। अब अंत में आपसे क्या कराएंगे, अंत में आपसे 3 या 4 फॉर्म, यदि आप जॉब में हैं या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर किसी और जगह से नौकरी छोड़ कर आए हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए एक अलग अलग आपसे वो फॉर्म भरवाएंगे। वो लगभग 3 से 4 या 5 भी अधिकतम हो सकते हैं। तो इस मेडिकल प्रक्रिया में जैसे ही आप फॉर्म भरकर उनको सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपसे लास्ट में सिग्नेचर करवाएंगे कि आपका मेडिकल कंप्लीट हो गया है और आप अब जा सकते हैं। इन्हीं दरमियान आपको एक बात ध्यान देना है कि कम से कम 20 से 25 फ़ोटो वहाँ पर लगती है। हम सिर्फ 10 से 15 फ़ोटो लग गई हैं हमारी, तो आप याद रखिएगा 20 फ़ोटो कम से कम लेके जाइएगा, जिससे आपको फ़ोटो की कमी ना होने पाए। क्योंकि आपके जो एडमिट कार्ड में है वो उसमें 10 फ़ोटो लिखा है, लेकिन 10 फ़ोटो नहीं लगती दोस्तों। वहाँ कम से कम 12-15 के ऊपर फ़ोटो लगती है। मेरी तो 17 फ़ोटो लग गई हैं, इसलिए आपको मैं सलाह देता हूँ कम से कम 20 फ़ोटो लेके जाइएगा, जिससे आपको फ़ोटो में दिक्कत ना हो। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, आप जो शपथ पत्र बनवाते हैं उस शपथ पत्र में जो प्रारूप है उसमें 2 जगह गड़बड़ी दी है, जो कि आरक्षी बल लिखा है। तो आरक्षी बल को एडिट करवा के आपको उप निरीक्षक पद लिखवाना है। उप निरीक्षक यानी कि एसआई होता है, और वो जो हलफ बुलावे पत्र में अटैच है शपथ पत्र का प्रारूप, उसमें आरक्षी पद लिखा है। तो इसलिए आप पहले से ही बनाकर जाइएगा, जिससे आपको दोबारा वापस वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि वो लोग 1 से 2 दिन का टाइम दे देते हैं आपको उसे जमा करने के लिए, तो आप वो गलती ना करिएगा कि आपको दोबारा वहाँ जाना पड़े। तो दोस्तों, इसी प्रकार मेरा मेडिकल क्वालिफाई हो गया है। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।